ये सोचते हैं ये बंदा इतना आराम से क्यों बैठा है, शांति से क्यों बैठा है, थोड़ा फॉरवर्ड करो। ये देखो अपने लिए मैडम ने फोन मंगाया है। अपने लिए फोन मंगा लिया है। व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, चलेगा, दुबई का फोन है। अच्छा है। तुम चीज ही ऐसी है कि क्या कर सकते हैं, बात शो ऑफ की नहीं। तो गाड़ी में सारा काम हो गया है बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बड़े चंगे होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है। एक्चुअली हम लोग पुणे के आने के बाद से भैया जो मेरा जुकाम पकड़ा है भाई साहब पूछो मत। ठंडा लगना था, इसका जुकाम हो चुका था, इसका तो हो गया पास, अब बचा था मेरा। मुझे पता था वहीं से ही लगने लग गया था कि जुकाम होगा, क्योंकि उस रात जब हम खड़गवासला से आए थे तो रात में हमने जो टैक्सी करी थी ना, वो कैब करी थी, उसमें हवा खूब लगी, वो विंडो ओपन करके चला रहा था। तो मुझे रात में आके लगा, फिर रात भर एसी चला के लेटे हम लोग वहाँ पे एयरबीएनबी में, क्योंकि थोड़ा सा सफोकेशन ना हो इसलिए हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा लिया था। हालांकि 26 या 28 कर रखा था, लेकिन वो चीज़ है ना, फिर फ्लाइट में अगले दिन भी वही रहा। फिर फ्लाइट में आया पूरा एसी, एयरपोर्ट पे एसी, आते आते यहाँ पे फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह, तो फिर वो जुकाम होने लग गया कि यहाँ पे फिर लेट गया। अगले दिन से जो भयानक जुकाम चालू हुआ कि पूछो नहीं, बता नहीं सकता। खैर, उसके सभी लोग जानते हैं जुकाम की स्थिति क्या होती है। 1 2 3 दिन तो वो रहता ही है। अगर आप दवा खा लेते हो तो वो एकदम से सुखा देता है, जमा देता है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रात में सोते टाइम। खैर, छोड़ते हैं उस चीज़ को। पुणे से हम लोग आ गए थे, 2 3 दिन मैं थोड़ा बीमारी रहा, तो मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की। बहुत इरिटेशन हो रहा था। ये आप देख रहे हो कि अचानक से ये क्या एकदम बंदर से शकल हो गई है, क्योंकि मैंने शेविंग पूरी क्लीन कर दी। एक्चुअली क्या था कि मुझे बनाना था, बहुत ईचिंग होने लग गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी, लोग टोकने लगे थे यार दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है इतनी। और फिर वो जैकेट वगैरह ना बड़ी ईचिंग होती है, और जुकाम भी था तो और उलझन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने चक्कर में वो थोड़ा छींक आई और तोते उड़ गए, तो मैंने फिर उसको पूरा क्लीन ही कर दिया। हालांकि बहुत वाइटिश हो रखी है, जब धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अपनी घर की खेती है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, उसके बाद देख लेंगे, इतना कुछ वो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बेकार लग रहा हूँ मेरे को, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है ना एकदम से। क्या होता है जब लोग मीम्स आते हैं कि एकदम से शेव कर ली, एकदम से बच्चे बन गए, खैर ऐसा होता नहीं है, बच्चा लग नहीं रहा हूँ। तो चलो फिलहाल अभी ये है कि सोने वाला ही नाश्ता। आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत जुकाम का वो रहता है, थोड़ा दिन तक 2 3 दिन तो एक्सेस में रहता है, फिर 1 2 दिन वो थोड़ा सा वो करता है। पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठंडा भी बढ़ गया है। सोनिया किचन में अपना नाश्ता बना चुकी है। नाश्ते में आ जा गया है पोहा, तो पोहा भी खाएंगे। आज 1 2 चीज़ें आपको बतानी है। पहली चीज़ कि सुनिए, उसका गाड़ी का वो फ़ोन आया था ना कल, तो जो हमने बताया था ना आपको कि हमने गाड़ी डाल दी थी, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है, और हम लोग फिर पुणे निकल गए थे। तो अब आज गाड़ी उठाने जाना है, तो उसका फ़ोन आ गया था कल की गाड़ी कल रेडी हो जाएगी, कल आप आफ्टरनून में आकर के ले जाना। तो गाड़ी आज उठा लाएंगे आकर के, क्योंकि बिना गाड़ी के बहुत सारे काम रुके होते हैं। इस बार हम अभी सैटरडे संडे, शायद मोस्ट प्रॉब्लम सैटरडे संडे यहीं दिल्ली में ही निकालें, नहीं तो अगर कुछ प्लान बना तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा तबीयत से उभरे हैं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा आप क्या है कि थोड़ा केयर करके रहना पड़ेगा। अभी तो जस्ट नहा धो के पूजा पाठ करके बैठा हूँ। मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना के आप लोगों को अपडेट दे देते हैं कि एक काम तो ये हो गया कि आज गाड़ी जानी है, तो गाड़ी लेकर के आएंगे। उसके बाद एक और चीज़ है, वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी पहले नाश्ता कर लेते, पहले नाश्ता ठंडा हो जाए, क्योंकि नाक सुसला रही ना, तो उबन भी हो रही है भैया। ठंडा हो गया, जुकाम से निकले हैं तो जैकेट तो पहननी पड़ेगी। बढ़िया एकदम गर्म लोअर निकल गए हैं, एकदम ठंडा आ गया है। हालांकि यहाँ पे हमारे वो जो है ना, वो मफलर मैन, उन्होंने अभी मफलर निकाला नहीं निकाला, ये तो दिखने में नहीं आया, ना ही ऐसी न्यूज़ आई, पर हमें ठंड लग रही है। हमने तो अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। और एक चीज़ तो तय है, जब भी इसको जुकाम होता है तो मुझे पता चल जाता है कि अगली बारी मेरी है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, मैडम बताएंगे ऐसा क्या होता है। लाओ मैडम, हमको दो, ऐसा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? जुकाम जो होता है ना, वो इजीली ट्रांसमिशन होता है, एक से दूसरे में फैल जाता है। ये बात क्या उम्दा विचार रखते हैं, बताओ। खुद को जुकाम होगा तो ये सोचते हैं ये बंदा इतना आराम से क्यों बैठा है, शांति से क्यों बैठा है, थोड़ा फॉरवर्ड करो, थोड़ा सा फैलाओ। और मुझे हो गया, मुझे वहां लग रहा था पुणे में मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो लापरवाही है इनकी, ये तो ऐसी करती है। और उसने पटाख से ये किलिस गई, मैंने उसको इतना सुना दिया, इसे फट से आगे फॉरवर्ड किया, स्विच किया, अपना ठीक हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। मेरी वाट लग गई भाई 2 दिन, जो कतई कतई जहर वाला जुकाम मेरा हुआ नहीं है। हुआ था, सहारनपुर में नहीं हुआ था, कितनी बुरी हालत थी। वो तो आपकी गलती थी। मेरी कोई गलती नहीं। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ठंड में आपने बाल धोए, गीले बाल में आप बाहर निकल रहे हो, हुआ तो था ना, फिर आप विंडो भी खोल रहे हो, ठंडी हवा भी आ रही है, फिर वो चीज फिर है। राज को फिर से मुझे लग रहा है, और इन्होंने मुझे तो जबरदस्ती फंसा दिया यार। ई ना चल, वो इतना प्यार नहीं चाहिए कि तुम साला जुकाम फैलाओ यार, ये ना चलिए, ऐसा ट्रांसमिशन नहीं चाहिए कि तुम हमको जुकाम फैलाते रहो। वो छोड़ो, हम ये तो होता रहेगा। मैंने आपको 2 चीज़ें तो बता दी भाई,
कि एक तो हमारा काम है आज गाड़ी लाने का, ले तो हम गए थे, आज ले आएंगे। फ़ोन किया था, बोला था सर आ जाना आफ्टरनून में, थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके रेडी रखेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाए। मैंने कहा चलो यार तू आज लेनी ही है गाड़ी तो हम आराम से ही आ जाएंगे, चाहे शाम में आए दोपहर में आए, लेनी आ जाइए तो आज आकर के ले जाएंगे। तुम भैया अच्छे से पॉलिश कर दे, बढ़िया चमका दे। और दूसरा क्या है, दूसरा एक सरप्राइज था जो पहले था लेकिन अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। वो कहानी आपको मैडम बताएंगी विस्तार में, क्योंकि हम तो उसमें थे ही नहीं, वो तो मैडम की सब क्रियाधारा है तो वो बताएंगी। गला मेरा भी खराब है और जुकाम जो है ना वो पूरा ही एक तरीके से ऐसा होता है कि एक से दूसरे पर, दूसरे तीसरे पर फैल जाता है। नहीं मुझे ऐसा एक बता दो, मुझे 100% इसका रिकॉर्ड है, जब भी तुम्हें जुकाम हुआ है वो मुझे क्यों हो जाता है? कंटेंजियस डिसीज तो फैलेगी ना, वो इजीली ट्रांसमिशेबल है। तो एक बार तो डॉक्टर ने भी बोल दिया भैया इतना प्यार मत करोगे, एक दूसरे को बुखार जुकाम ये सब फैला रहे हो। तो हमें साथ ही लगते हैं। हाँ ये बढ़िया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया बहन जी? है बहन जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दोनों को एक साथ हुई थी, लूज मोशन हुए थे हम दोनों को एक साथ हुए थे। कोल्ड होता है हम एक साथ होते हैं, कोल्ड का तो मुझे भी समझ आता है। पब्लिक सोच रही होगी लूज मोशन तो नहीं है ना, एक साथ कैसे हो गए जनता। ये अब हमने बुर्ज खलीफा खरीद लिया है और इसका नहीं इसके यूएई अच्छा है, दुबई बुर्ज खलीफा खरीद लिया मेरे लिए, अपने लिए खरीदोगी, मेरे लिए क्यों? जैसा ही हम एक और बना रहे हैं दुबई के अंदर, ये कुछ ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया है। खैर एनीवे इतना तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज़ इतनी हमारी औकात नहीं है। ये तो बोलने की भी नहीं है, वही काफी है। अब ये तो बोलने की भी औकात नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हम लोग छोटे लोग हैं, छोटे लोगों का बड़ा फोन। ये देखो अपने लिए मैडम ने फोन फिलहाल मंगाया मैंने है। अपने लिए फोन मंगा लिया है, दिस इज iPhone 16 Pro Max। फोन चेंज जैसा कि बोला हुआ है, आईफोन हर साल आएगा तो हर साल लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा 14 Pro है जो मैंने लास्ट ईयर लिया था, नहीं लास्ट ईयर लिया था मैंने, लास्ट ईयर लिया था। मेरा लास्ट ईयर का ही है। हाँ। अच्छा लास्ट ईयर तो 15 आया था, ये तो 14 लास्ट ईयर लिया था मैंने शायद। लास्ट ईयर मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट एक साल पहले ही लिया हुआ है। हाँ। मतलब एक साल 2-3 महीने पहले या 3-4 महीने पहले। प्रो हालांकि है तो नया बेचारा मेरा डीप पर्पल, बट आई वांटेड टू अपग्रेड, और राज ने 2 साल पहले लिया था तो हमें लेना था आईफोन। एक्चुअली आईफोन को तो आए हुए 1 महीना हो गया है, बट यहाँ पर क्या था, एक्चुअली मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं यूएस में, मैंने उन लोगों को बोला कि वहां से ले आओ, तो उन लोगों ने बोला कि बहुत ही वेटिंग है, स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। जो कलर हमें चाहिए था वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। हाँ ये वो है ना डेजर्ट टाइटेनियम, ये डेजर्ट टाइटेनियम है। उसके बाद फिर मेरे एक ऑफिस के कलीग भी गए थे यूएस, उनको भी मैंने बोला तो वो बोले बेटा ऑलरेडी हम लोग 3 ले चुके हैं, तो उसके लिए कस्टम वाला इशू है। एंड मुझे ये था कि क्यों ना, यहाँ थोड़ा सा महंगा है डेफिनेटली, आप लोग भी जानते हो, तो फिर हमें था कि हम खुद ही दुबई चले जाएं, बट अभी हम दुबई, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, तो दुबई हम लोग अभी जा नहीं सकते क्योंकि बहुत काम है आगे। तो फाइनली क्या हुआ कि मेरा एक क्लाइंट है जो दुबई में रहता है, मतलब वो और उनकी वाइफ है, तो उनकी वाइफ से मेरी अच्छी खासी बातचीत, तो मैंने मैम को बोला कि मैम आप लोग कब आ रहे हो। उनका मैंने हॉलिडे बुक करा एक्चुअली गोवा का, फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, वो लोग दिसंबर में गोवा जा रहे हैं। तो सडनली मुझे याद आ गया है, तो आई कॉल्ड अप कि सर आप दिल्ली कब आ रहे हो। फिर सोचा दिल्ली तो हम लोग दिसंबर में आएंगे, क्योंकि हमारा जो हॉलिडे वो 5 या 6 दिसंबर से बुकड है, तभी हम लोग आएंगे 1 हफ्ता पहले। और नवंबर में मेरी उनसे बात चल रही थी, जब भी फोन लॉन्च हुआ था तभी की बात है ना, शायद सितंबर मैंने बोला आप मेरे लिए एक 16 Pro ले आएंगे, कहते हैं हाँ क्यों नहीं ले आएंगे। बीच में उनका फोन आया कि यहाँ पर ये कलर अवेलेबल नहीं है। फिर सडनली उनका फोन आया 1 महीना पहले कि सोनिया अवेलेबल है और क्यों ना हम ले आए आपके लिए। मैंने राज को बिना बताए कार्ड वार्ड ऑनलाइन, क्योंकि और मैंने उनको शॉप का एड्रेस दिया था कि आप यहाँ से लेना, क्योंकि लास्ट टाइम ना हमने वहां से परफ्यूम बहुत लिया था, वो बहुत फेमस शॉप है मीना बाजार में। तो मैंने उनको, क्योंकि दुबई में व्हाट्सअप चलता नहीं है बट चलता है, उन्होंने मेरी बात कराई शॉप पर जाकर, मैंने सब उन्हें बताया कि भैया हमें ये वाला फोन चाहिए। उन्होंने कार्ड डिटेल्स लिंक भेजा, हमने पे कर दिया यहीं से, और उन्होंने फोन ले लिया। फाइनली उन्होंने मुझे बताया, मैंने राज को बताया नहीं था क्योंकि मुझे था जो आएंगे तो सरप्राइज होगा। ये सारा माजरा था क्योंकि 1 महीने पहले थे, लेकिन फिर वो थोड़ा सा बीच में चलता रहा कि अब आया। अब देखो वो तुरंत आए भी नहीं, थोड़ा टाइम लग गया उनको भी आने में। तो अब फिलहाल ये वहाँ से यहाँ है, ये 16 Pro Max है। वहाँ पे भी दुबई में भी अवेलेबल नहीं था, ये सब बताया ना उसने, बहुत सारी चीज़ें थी तो बहुत टाइम लग गया इसीलिए। पहले तो हम लोग मैंने तो मना कर दिया उसको कि मैं फ़ोन इस बार नहीं है। मैं सोच रहा था आगे 70 मिनट कुछ एयर का था वो लेंगे, लेकिन इसने अचानक से पता नहीं क्या प्रोग्राम बना लिया, सारी कार्ड डिटेल भी कर दी। और फिर मेरे को बता रही क्योंकि इसको ये कंफर्म करना था कि ये वही चीज़ है, क्योंकि इसको टेक्निकल चीज़ें इसको समझ नहीं आ रही थी तो इसको, अब जानते हो अच्छा उसने बता दिया वो प्रो लेकर के आ रहा था। मैंने बोला मैक्स लो, क्योंकि मुझे मैक्स, मैंने एक बार ऐसे ही कर दिया, आपकी बार कोई फोन लूंगा तो मैं मैक्स में ही लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है ना वीडियो वगैरह देखो सही लगता है, हाथ का टैब भी नहीं उठा सकते। और ये थोड़ा जो प्रो है मेरा iPhone 14 Pro, ये थोड़ा छोटा लगता है,
तो वो सब सही है, वो प्रो नहीं है, वो प्रो का स्वैप कर देता ना तो फिर तो हो जाता, और मेरा प्रो का बिल्कुल मन नहीं था। तो फिलहाल अब ये आ गया। हाँ तुम्हारा भी मैक्स ही है, वो भी सेम ही है, मेरा ही छोटा था, तो अब मैंने इसको अपग्रेड कर लिया, मैक्स में बढ़ा लिया। अपग्रेड मैंने 1 सेकंड, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज माइन। हम कह के खुश हो ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? खुश हो जाओ तुम, कह के है ये मेरा ही। हाँ जो ठीक तुम्हारा है, वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि क्या ही है। और देखो बड़ा है इससे, ये देखो कितना बड़ा। वैसे एक बात बता दो, इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम आपको अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने लिया था सर ने, तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे चेक करना भी जरूरी होता है कि फ़ोन हो, तो दुकानदार भी जो होते हैं शॉपकीपर, वो भी बोलते हैं सर आप चेक कर लो। दूसरा, एयरपोर्ट पर भी आपको बहुत सारी, आप लोग जानते हो कि दुबई में अगर लाते हो फ़ोन चाहिए तो ओपन करके लाना चाहिए, तो ध्यान से खोलना। ऑलरेडी वो बॉक्स ओपन है, तो हम एक तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक हाँ, ये इसका बिल है अल हबीबी। तो ये हमारी अल हबीबी हो रही, बहुत आराम से उठाना, कई लोगों बहुत आराम से उठाना, क्योंकि हमेशा कई लोगों का ना उठाते हुए टाटा वाला हुआ है। अच्छा दूर से देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट है, मुझे कैमरे में ना ये ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट है। हाँ, पास जाकर देखोगे तब जाकर के लगता है, जब ये गोल्डन गोल्डन थोड़ा सा लगता है, ऑलमोस्ट सेम है, व्हाइट लगता है। सही है, क्या बोलते हो? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, साइज वगैरह में ऑलमोस्ट सेम है। मेन इसका क्या है ना, ये साइड से। तुम ये ले लेना 14 प्रो। हाँ भैया हमें कोई सा दे दो, हम तो अपने इसमें 14 प्रो छोटे वाले में भी खुश हैं। तो फाइनली मेन ही सबसे ज़्यादा अब डिमांड में रहा, इसलिए इवन यहाँ पे भी, यूएस में भी, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक रहा। अब जाकर के 1 महीने पहले स्टॉक में आया था, तब आ तो थोड़ा पहले गया था, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग गया। तो भैया ये है 16 प्रो मैक्सी, ये है इसका ये कैमरा कंट्रोल। अभी तो इसको देखना है कि ऑपरेट कैसे होता है, ये मेन इसका ये है, तो ये देखेंगे अभी इसको सेटअप वगैरह करेंगे सब। व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, अच्छा है तुमसे बातचीत नहीं होगी, फोन पे ही तुम दिमाग खाओगी मेरा। ये भी अपग्रेडेड आई है, ये देखो ये प्लेन आती है, टाइप सी है ना, ये टाइप सी आई है, देखो ये टाइप सी केबल है, बस सही दिया है बेटे। अब तुम टाइप सी यूज करोगे, हम टाइप वो क्या है ये वो यूज करते रह जाएंगे। अच्छा है, बहुत ही लाइट है, मतलब देखा जाए तो इसके भी फ़ोन से लाइट है, इवन मेरे प्रो के बराबर लाइट है, लेकिन ठीक है। इसका मैंने कवर मंगा लिया है, टेम्पर ग्लास आने वाला होगा, आज आ जाएगा। 1 मिनट, तुम कवर मंगा के बैठे हो उसका? हाँ तो उसको भैया फ़ोन का कवर तो पहले मंगाना पड़ेगा ना, इससे हल्का है, ये देखो मैंने कवर उतारा है इसका, देखो दोनों बराबर हैं, बराबर है, छोटा और हाँ इससे हल्का है। तुम हाथ में लेकर देखो आराम से, लेकिन आराम से हाँ, गिरा मत देना, ये देखो भी। ये थोड़ा हैवी है। अभी तो खैर उस पर टेम्पर ग्लास भी नहीं लग रहा, थोड़ा वैसे तो मैटर करता है, टेम्पर ग्लास भी थोड़ा सा तो होता है वीट, लेकिन बहुत हल्का है। टेम्पर ग्लास का ही वो है सारा। तो फिलहाल अब हमारी लिस्ट में ये भाई साहब भी आ गए हैं, तो मैं ही रख लेता हूँ यार, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी है यार, कुछ गरीब को भी भला कर दो। आप बड़े लोग हो यार, थोड़ी दया कर दो, थोड़ी कृपा कर दो प्लीज 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 प्लीज। एक्चुअली मैं बता देती हूँ, सरप्राइज एक और है, ये मैंने अपने लिए नहीं मंगाया, बिकॉज मैंने पिछले साल ही अपग्रेड किया है। ये फोन राज का बर्थडे गिफ्ट है, ये मैं चाहती थी बर्थडे पर देना, बट ये इसको सबर नहीं होगा, मैं चाहती हूँ केक के अंदर लगवा के दूंगी, जब केक काटेगा तो सामने फोन निकलेगा, बट कहीं इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया केक के अंदर, वाह क्या सोच है रे तेरी। कि केक के अंदर इसको पैक करूंगी विद डिब्बा, पता चला हमने चाकू ऐसे खींची, ले बेटा। वो तो है ऐसा नहीं, तो बट कोई बात नहीं है, सरप्राइज सरप्राइज है। अब आजकल क्या सरप्राइज क्या, और उसे मांग भी रहा है बेचारा, मुझे रहा नहीं जा रहा अब इससे। तो कोई क्या हो गया, वो दोबारा चिपकाया ना तो बबल है। तो क्या नाम से, ये बेसिकली तुम्हारे लिए, दिस इज गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस इज द बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू। हालांकि बहुत टाइम है बर्थडे में होते हुए, तो कोई भी सबर नहीं कर पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अगर मुझे पता चल गया। क्या नाम है एप्पल के फाउंडर का, नाम भूल गई, टिम कुक। टिम कुक बोलेगा कि भाई इन्हीं को गोद ले लो, ये देखो एप्पल तो कलेक्शन इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, इन्हीं को गोद ले लो। ये देखो हमारे छोटे मियाँ, ये छोटे मियाँ है, बाकी वॉच एयरपॉड्स और एप्पल कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास कुछ। चीज़ ही ऐसी है कि क्या कर सकते हैं, बात शो ऑफ की नहीं है, बात चीज़ ही ऐसी है, तो आदमी चीज़ पसंद करता है तो वो यूज़ करता है, ऐसा बात नहीं शो ऑफ ही है, क्योंकि दुनिया जाने के बाद आजकल हर कोई ले लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को था एक बार अपग्रेड करना बड़ा, तो मैंने अपना कर लिया था, हालांकि मेरा भी नया अच्छा खासा फोन है,
कोई इसमें बुराई अभी नहीं है, कोई बहुत ही दिक्कत नहीं है बढ़िया फोन है उसमें। मेरा, अभी न्यू सेट ये है। भी उस समय डीप पर्पल आया था तो ट्रेंडिंग कलर था, ट्रेंडिंग और था, ये भी अभी ये इस समय टाइटेनियम अगली बार आया पता है। नहीं कौन सा आएगा। चलो इसको फिर सेटअप करने में लगेगा टाइम, क्योंकि पहले अभी तो अपने इस फ़ोन का भी बैकअप लेना है, फिर इसमें सब कुछ करने है, तो ये कर के नक्की पाएंगे, तो उसमें लगेगा टाइम। आज पूरा दिन लग ही जाएगा क्योंकि गाड़ी भी लेने जाना है, वो सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो फिलहाल इसको यूज़ करेंगे, फिर इसका बताऊंगा। थोड़ा सा ये कैमरा कंट्रोल का भी देखना है कि कैसे है इसका, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखूंगा कैसे फंक्शन ऑपरेट करना है, फिर इससे है व्लॉगिंग हुआ करेगी। ये मेरा जो 14 प्रो है इसको, और ये इसको, ये दोनों मैं निकाल दूंगा कि ज़्यादा मैं कलेक्शन करना भी नहीं चाहता हूँ कि उनको बहुत सालों तक रखा रहूँ। इन दोनों निकाल दूंगा कि हर जगह 3 फ़ोन कैरी नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो उसकी जगह कुछ और चीज़ देखेंगे, कुछ और एप्पल का कुछ और प्रोडक्ट लेंगे या जो भी है, तो इसको और इसको निकाल दूंगा। काफ़ी टाइम से ये मेरे साथ था, और ये भी, तो अब इसकी जगह ये ले लेगा। चलो फिलहाल अब इनकी करते हैं अपना, देखते हैं, चेक करते हैं, हम बैकअप वगैरह लेंगे, तो अपना वो सब करते करते उसी दौरान बीच में जा करके गाड़ी वाड़ी भी उठा लाएंगे। उसके बाद सामने मिलते हैं। इतना मैं बताना था कि ये 2 चीज़ें अच्छे होंगे, तो मज़ा आ गया। तो अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और लाइक जरूर कर देना, और शेयर करना, बताना जरूर कि कैसा लगा, ये कलर सही लगा या इससे बेस्ट कलर हो कोई और हो सकता था। हमारी तो यही बस है, क्योंकि ट्रेंडिंग में ये था ना, कोई एक यूनिक कलर एप्पल हर साल निकालता ही है, तो वही लेना ही चाहिए। बाकी तो हर किसी की अपनी चॉइस है। गाइस 7:40 हो रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, भाई मैं गाड़ी में मैंने फाइनली ले ली है वर्कशॉप से। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, और काफ़ी लेट बुलाया था उसने, 6:30 बजे बुलाया था। अभी तो मैं आपको क्या ही बताऊं। फिलहाल घर चलते हैं, फिर आपको मैं आराम से बताता हूँ, क्योंकि इसमें गाड़ी पेट्रोल लेना है, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। मुझे लग रहा है कि गाड़ी बीच में कहीं बंद ना हो जाए, तो पेट्रोल पंप पे चलते हैं, फटाफट से पेट्रोल ले लें, इससे पहले ये बंद हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ही मुझे इसकी रेंज आ नहीं रही है, और लग रहा है कि बिल्कुल ही तली में बैठ गया होगा। तो चलो पहले आगे पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराते हैं, और फिर घर चलते हैं। तो गैस 8:45 हो गए, और घर आ गया हूँ भाई। वहाँ से पेट्रोल लिया, उसके बाद फटाफट से मैप लगा चले आए। यहाँ इतना जाम लगा हो आसपास में, घर के पास आने के बावजूद भी इतना जाम रहता है ना, फिर घुमा कर ये दूसरी जगह से यूटर्न करके ये सब होता करके ना, बहुत टाइम लग गया। सोने ने खाना लगा रखा था, मुझे बहुत ही भूख लग रही थी। पीना तो चाय था, लेकिन फिर मैंने सोचा सीधा खाने खा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कहाँ 8 बज रहे थे, कहाँ 8:45 होने लग गए। फिलहाल गाड़ी ले आया हूँ, पार्क कर दी, इसमें पेट्रोल डला ही लिया था। कल उसको गाड़ी को जाकर के अच्छे से साफ़ करूँगा, क्योंकि आगे वाइपर ख़राब हो रहे हैं। वाइपर तो जितना वो शीशा भी मार चला रहा हूँ ना, वो कुछ साफ़ नहीं कर रहे और निशान डाल रहे हैं। तो कल जाकर के ग्लास वगैरह शीशा वगैरह सब साफ़ करूँगा। तो गाड़ी में सारा काम हो गया है, बस आगे की विंडशील्ड रह गई है। विंडशील्ड उन्होंने नहीं करी, तो वो कह रहे हैं कि 10 दिन बाद आप दोबारा से क्लेम लेना, उसमें वो चीज़ें हम कर देंगे। इसके साथ इस क्लेम में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस क्लेम में उन्होंने सिर्फ बॉनट, हेडलाइट, बम्पर और लेफ्ट साइड का जो फेंडर है बॉनट के साथ, वो चेंज किया है। इवन जो मैनेजर था उसने कहा कि पीछे का राइट डोर जो था उसका ग्रैब हैंडल और जो पेंटिंग का काम था वो भी कंसिडर नहीं किया इंश्योरेंस वालों ने, वो हमने अब कॉम्प्लीमेंट्री करके दे दिया। वो कितना सच है कितना झूठ वो तो मुझे पता नहीं, काम हो गया ना, हमें उससे मतलब है, हमारा पैसा उसमें नहीं गया। अब इंश्योरेंस वालों को पता नहीं क्या कहानी रहती, क्या ड्रामा होता है कि इस एंगल से नहीं हुआ, ये इस एंगल से नहीं हुआ, तो ये इसमें कंसिडर नहीं होगा, वर्सिडर पता नहीं क्या है भाई। चीज़ लगी है, डेंट लगी है, तो उसको कोई आपको रिवाइंड करके थोड़ी नहीं दिखाएगा, दोबारा गाड़ी ठुकवा के थोड़ी नहीं दिखाएगा इस तरह से लगी तो वो कंसीडर करो। खैर छोड़ो, 10 दिन बाद जा करके दोबारा से डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से वो कह रहा था कि सेम डे ही आपका वो विंडशील्ड चेंज कर देंगे, तो वो 10 दिन बाद जा करके चेंज करा लेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि वो धीरे धीरे चटक रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी घर आ गया हूँ, गाड़ी पार्क कर दी। कल उसका सब सारा सामान उसमें फिट करूँगा। किसी एक दिन मतलब टाइम निकाल के करोल बाग जाना है, सारी एसेसरीज वगैरह दोबारा से लगवानी, क्योंकि काफ़ी अगल बगल की क्लैडिंग तो उतर ही गई है, और आगे की भी जो एसेसरीज का पार्ट था, आगे जो बम्पर पे लगा हुआ था वो भी हट गया है। तो थोड़ा सा गाड़ी ख़राब नहीं लग रही है, लेकिन वो पहले लगी हुई थी ना, हमने पैसे दे के लगवाई थी ना, तो अब हमें दोबारा चाहिए, तो वो जाकर के हम फिर से लगवाएंगे। तो किसी दिन करोल बाग जाऊँगा, वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेनी है मुझे, इसलिए मैं वहाँ का वेट कर रहा हूँ। एक दिन जाऊँगा, सारा काम एक बार में करा के चला आऊँगा, तो सस्ता भी पड़ेगा और एक साथ चीज़ें हो भी जाएंगी। जिनसे शोरूम वालों से महंगा ख़रीद करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी फ़िलहाल
हमें तो कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी हुई, वो ये जो मैंडेटरी पेमेंट होती है फाइल चार्ज वगैरह 1807 रुपये दिए 1807, इसके अलावा कुछ पे नहीं करना हुआ। फटाफट से पे किया और गाड़ी उठा के चले आए। रबिंग पॉलिश का कुछ समझ नहीं आया, गाड़ी एकदम धुली खड़ी थी और एक जगह तो ये ऐसा एक पार्ट था वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ था, वो कपड़े में फंस के नहीं हो जाता था, फिर उसको दोबारा से पेस्ट करवाया, चिपकवाया। उनके बाद वो 3mm टेप होता है ना, बहुत सारे टेप, वो मैंने कहा और टेप तो दे दो या क्लैडिंग वगैरह चिपका लूँगा। बोले सर यहाँ से नहीं, बाहर से ले लेना, यहाँ तो महंगा ही मिलेगा, वो बाहर लोगे ना सस्ता मिलेगा। मैंने कहा हाँ यार चाहिए तो बहुत, और जरा सा काम भी नहीं बनेगा, क्लैडिंग इतनी है कि उसमें पूरा टेप के बंडल लग जाएंगे 2-3। तो मैंने कहा चलो करोल बाग जाएंगे वहीं कराएंगे। फिलहाल ये आज गाड़ी का काम हो गया, बस एक वो विंडशील्ड का बचा हुआ है, वो आगे 10 दिन में करा लेंगे। अब जब निकलना होगा मतलब गाड़ी आके तो ये भी है कहीं आना जाना होगा तो वो भी हो जाएगा। फ़ोन का ये टेम्पर ग्लास भी आएगा, तो ये टेम्पर ग्लास लगा करके इसका सिम निकाल करके उसमें डालूंगा। उसका अपडेट तो बैकअप वगैरह पूरा ले लिया मैंने, वो रेडी है, बस उसमें सिम डालना है और इसका मतलब ये टेम्पर ग्लास लगाना, क्योंकि बिना टेम्पर ग्लास के रिस्की रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप की किस्मत थोड़ी बहुत भी ख़राब होती है ना, तो ऊँट पे बैठे हुए कोई कुत्ता काट लेता है, तो रिस्क नहीं लेना है कि पता चला अभी कुछ स्क्रैच पड़ जाए। खाना हो गया, सोने ने तुरंत खाना लगा रखा था, तो खाना पीना हो गया। मैडम बैठी तब से फ़ोन करे जा रही थी कि कितनी देर में आओगे। मैंने कहा गाड़ी के ऊपर सेकंड फ्लोर पे ले आऊँ, देख लेना तो उसको भी मैं फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह दिखाऊंगा, अभी इसने देखी नहीं है। तो वही पूछ रही थी, कोई जाम ही इतना था। तो फिलहाल अब ये 2 काम आज निपट गए आके, मतलब गाड़ी का तो मेन था और फ़ोन का काम तो वो कोई काम नहीं था, वो तो एक सरप्राइज़ था, वो आपको बताना था। तो अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, अब रिलैक्स है। कल आराम से जाऊंगा उठ के, सबसे पहले गाड़ी बढ़िया तरीके से साफ़ करूंगा, जो सामान निकाली हुई है उससे वो लगा दूंगा और थोड़ा सा विंडशील्ड वगैरह देखूंगा कि उसमें कितना क्या है, क्योंकि 10 दिन बाद तुरंत करवाना है, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, वो कहीं भी भसक सकती है, मतलब एकदम क्रैक होकर के बिखर सकती है, तो वो रिस्क नहीं लेंगे। चलो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, इतना ही आज के ब्लॉग में था। आई होप आपको पसंद आया। कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करना, बताना कि आपको कैसा लगा। नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया अभी तक। मिलता है कल आपसे नए ब्लॉग, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, एंजॉय।